अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव के कोर्स की क्लास में आपका इस्तकबाल है। पिछले सबक में हमने तफसील से अफ़ाल नाक़िसा के बारे में जाना था। आज हम अफ़ाल मुक़ारिबा के बारे में जानेंगे। ये किसे कहते हैं, किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, इनका अरबी ज़बान में क्या इस्तेमाल है, इसको तफसील से इंशाअल्लाह हम आज जानेंगे। अफ़ाल मुक़ारिबा ऐसे अफ़आल हैं जो ख़बर के क़रीब होने पर दलालत करते हैं। अफ़ाल मुक़ारिबा ऐसे अफ़आल हैं जो ख़बर के क़रीब होने पर दलालत करते हैं। क्या मतलब? देखिए, मिसाल के तौर पर ज़ैदुन क़ादिमुन है, क्या तर्जुमा होगा? ज़ैद आने वाला है, ज़ैद आने वाला है। तो अगर अफ़आल मुक़ारिबा में से किसी फ़ेल को यहाँ पर दाखिल कर दें तो ये आपका था मुब्तदा, ये आपकी थी ख़बर। तो अफ़आल मुक़ारिबा में से किसी को आप इस पर जुमले पर दाखिल कर देंगे तो इस ख़बर को क़रीब वो कर देगा, यानी क़रीब है कि ज़ैद आ जाए, क़रीब है कि ज़ैद आने वाला है, अभी ज़ैद आने वाला है। इस तरीक़े का मफ़हूम आपको पैदा करना हो तो आप अफ़आल मुक़ारिबा को इस्तेमाल करेंगे। और ये कितने हैं? 4 हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या हैं? असा है, कादा है, करुबा है और औशका है। असा, कादा, करुबा, औशका, ये 4 हैं। और बाज़ नहवी जो है और 3 को कहते हैं, मैं क्लास के आखिर में उनको बताऊंगा आपको। ये सब इस बात में शरीक हैं कि अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। ये अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं और इनकी ख़बर हमेशा फ़ेल मुज़ारे होती है। ये याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ याद ना हो या ना याद हो या ना हो, ये फ़ेल मुज़ारे इनकी ख़बर होती है। याद रखना, यहाँ पर ये जो इस्म था ये डायरेक्ट ख़बर नहीं बन सकती। कैसे मौलाना? मिसाल के तौर पर ज़ैदुन यज़हबु, ज़ैद जाने वाला है। तो ऐसे जो जुमले होते हैं इस पर अफ़आल मुक़ारिबा दाखिल होगा और इनकी ख़बर जो होगी वो फ़ेल मुज़ारे होगी। अलबत्ता इस्तेमाल में कुछ इनमें फ़र्क है, यानी इन चारों की ख़बर फ़ेल मुज़ारे होगी। ये अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देंगे, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है अभी हम देखेंगे। नंबर 1 पर आपके पास है असा। असा आइन सीन या क्या खड़ी ज़बर अलिफ होता है, अलिफ मकसूरा। ये उम्मीद के लिए आता है और इसकी खबर फेल मुज़ारे होती है जिस पर अक्सर अन आता है। अन क्या है? नवासिब मुज़ारे है ना। तो असा के बारे में क्या याद रखना है? इसका तर्जुमा होता है उम्मीद के लिए और इसकी खबर हमेशा अक्सर जो है फेल मुज़ारे, इसकी खबर पर अक्सर क्या होता है? अन आता है। कैसे मौलाना? देखें, असल्लाहु अन यअतिया बिल फतही, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फतेह अता कर दें। तो असल्लाहु अन यअतिया, देखो ये इसका इस्म है और यअतिया बिल फतही इसका खबर है और खबर क्या बना? फेल मुज़ारे बना और उसके ऊपर अन दाखिल हुआ। असल्लाहु अन यअतिया बिल फतही, आपको मालूम होगा ईटी बिल माई का तर्जुमा होता है पानी लाओ। अता, अता के माने होते हैं आना। अता के साथ अगर जुमले में बा सिला बन जाए तो उसके माने होते हैं लाना। तो असल्लाहु अन यअतिया बिल फतही, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फतेह लाएंगे, यानी फतेह दिलाएंगे। फ़लस्तीन के मामले में खुसूसन असल्लाहु अन यअतिया बिल फतही लि अहलिल गज़्ज़ा। कभी खबर से अन हज़फ कर दिया जाता है। देखो बात याद रखो, ये कभी कभार के इतने मसले होते हैं, टेंशन नहीं लेना उनकी। असल उसूल आपको याद रहना है, वो ये उसूल है कि आसा उम्मीद के लिए आता है, उसकी खबर फेल मुज़ारे होती है और अक्सर अन आता है। अक्सर, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब ये कभी वभी का चक्कर चलते रहता है, लेकिन हर जगह आ रहा है ना, कभी यहाँ से ये महज़ूफ़ होगा, कहीं भी वहाँ से ये महज़ूफ़ होगा, लेकिन असल कायदा आपको याद रहना है। जैसे अगर फेल मुज़ारे अन मज़रिया के साथ असा का फ़ाइल वाक़े हो तो फिर उसके लिए ख़बर की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इस सूरत में असा ताम्मा होगा। सुनो, एक सेकंड, शायद मैंने
अगर फेल मुजाहरे अन मज़रिया के साथ असा का फ़ाइल वाक़ हो तो फिर उसके लिए ख़बर की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इस सूरत जी, तो मैं आपको कह रहा था कि जब असा का फ़ाइल फेल मुजाहरे बन जाए तो उस वक्त असा ताम्मा होगा और असा जो है वहाँ पर ख़बर की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमारी ये मिसाल है असा अन यखरुजा ज़ैदुन, तो यहाँ पर देखो असा जो है ये फेल की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर यखरुजा ज़ैदुन ये पूरा जुमला जो है असा का फ़ाइल बन रहा है। ये पूरा जुमला असा का फ़ाइल बन रहा है, जिसे हमने यहाँ कहा कि असा का फेल मुजाहरे असा का फ़ाइल हो। तो जब फेल मुजाहरे असा का फ़ाइल बनेगा तो उस वक्त जो है असा ताम्मा होगा, उसको जो है दूसरी खबर की ज़रूरत नहीं होगी, वो अफ़ाल मुकारिबा में से नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर हमारी मिसाल थी असा जो है फेल मुकारिब है, लफ्ज़ अल्लाह जो है असा का इस्म है या मुब्तदा है, और यहाँ पर याती जो फेल मुजाहरे है वो असा की खबर बन रहा था। तो असल जो होता है अफ़ाल मुकारिबा में से असा हो तो यात फेल मुजाहरे उसकी खबर बनता है, अगर फेल मुजाहरे उसका इस्म बन रहा है या फ़ाइल बन रहा है तो वो असा जो है ताम्मा होगा। फ़र्क समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असा अन यखरुजा ज़ैदुन मैंने लिखा था, पहले स्लाइड में नहीं आया। दूसरे नंबर पर है कादा। ये हुसूल खबर के कुर्ब को बताने के लिए आता है और इसकी खबर अक्सर फेल मुजाहरे बग़ैर अन के होती है। इसकी खबर अक्सर क्या होती है? बग़ैर अन के होती है। असा की खबर क्या होती थी? अक्सर अन के साथ होती थी, और कादा की खबर अक्सर क्या होगी? अन के बग़ैर होगी। ये किस काम के लिए आता है? हुसूल खबर के कुर्ब को बताने के लिए। नहीं, जो खबर है उसके कुर्ब को बताने के लिए आता है। अभी मिसाल में मैं इसके तर्जुमे को समझा दूंगा। जैसे कादा ज़ैदुन यजीउ, करीब है कि ज़ैद आए, करीब है कि ज़ैद आए। तो देखो कादा फेल मुकारिब है, यजीउ फेल मुजाहरे है, कादा की खबर बन रहा, और ज़ैदुन कादा का इस्म बन रहा है। तो यहाँ पर देखो अन नहीं आया जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो अब ज़ैद का आना करीब है ये बताने के लिए हम कादा लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कादा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आगे उसको देखेंगे। कभी इसकी खबर पर अन आ जाता है। मैंने कहा ना कि कभी कभार के वाक़यात, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। हर कायदे में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस तकरीबन होते हैं, तो उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रन, ये हदीस शरीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि गरीबी फ़क़्र फ़ाक़ा कुफ़्र का कुफ़्र बन जाए। यानी बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि गांव देहात, खुसूसन हमारे आंध्रा के गांव देहात में पैसे देकर लोग खादियानी बना रहे हैं, पैसे देकर लोग ईसाई बना रहे हैं। क्यों? उनका गुर्बत फ़कीरी इतनी है कि उनको खाने को कुछ पैसा मिल जाए तो वो क्या कर रहे हैं? कुफ़्र इख्तियार कर रहे हैं। कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रन, कि करीब है कि फ़क़्र व फ़ाक़ा कुफ़्र तक ले जाए। करीब है कि फ़क़्र व फ़ाक़े की वजह से इंसान कुफ़्र इख्तियार कर ले। तो कादा के खबर पर कभी अन भी दाखिल होता है। उसके बाद है करुबा औशका, ये दोनों शुरू कर देने के लिए आते हैं, यानी ये बताने के लिए आते हैं कि इनके फ़ाइल ने खबर को शुरू कर दिया। जैसे करुबा की खबर बग़ैर अन के आती है, औशका की खबर अन के साथ आती है। जैसे करुबा ज़ैदुन यखरुजा, ज़ैद ने निकलना शुरू कर दिया। आपको मैंने पूछा कि आपने होमवर्क असाइनमेंट शुरू कर दिया क्या? तो आप कहेंगे करुबा, मिसाल के तौर पर मैं किसी के बारे में बताऊं, ज़ैद के बारे में बता देंगे, करुबा ज़ैदुन यक्तुबा, ज़ैद ने लिखना शुरू कर दिया, ज़ैद ने लिखना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसा कहना है कि कोई काम आपने शुरू कर दिया या XYZ ने शुरू कर दिया, तो आप उसके शुरू में करुबा लगाएंगे। आप उसके शुरू में क्या करोगे? करुबा लगाओगे। उसी तरह औशका लगा सकते हैं आप। औशका ज़ैदुन अन यजीबा अन यजीआ, ज़ैद ने आना शुरू कर दिया। पहले हमारे पास नहीं आता था भाई वो बंदा, ठीक है, या पहले मदरसे को नहीं आता था, अब ज़ैद ने आना शुरू कर दिया। औशका ज़ैदुन अन यजी अल मदरसता, मदरसा ज़ैद आना
शुरू कर दिया, जैद ने मदरसा आना शुरू कर दिया। तो ये शुरू कर दिए के मायने में करूबा और जैद औशका इस्तेमाल होंगे। बराबर। बाज लोगों ने यानी बाज नहवी हजरात ने तौफीका, जाअला, अखज़ा को भी अफ़ाल मुकारिबा में शुमार किया है। ये भी फ़ेल मुज़ाहरे पर दाखिल होते हैं। तौफीका, जाअला, अखज़ा, अगर आपने आसन नहव दुअम गालिबन उसमें पढ़ा है तो इनको जो है ऊपर ही उन्होंने जिक्र कर दिया है और पूरे साथ के साथ जो है एक साथ जिक्र किए गए हैं। तो ये भी क्या करते हैं, फ़ेल मुज़ाहरे को पर दाखिल होते हैं, लेकिन इनके खबर पर अन नहीं आता। जैसे तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जो है जन्नत से जो है दुनिया भेजा था, ठीक है, जन्नत का लिबास जब चला गया था तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम अपने ऊपर जन्नत के पत्ते सीने लगे। तो ये लगे का तर्जुमा जो होता है यहाँ पर आता है। आपको कहना है मैं खाने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं सोने लगा, तो आप तफ़िक़ा इस्तेमाल करोगे, जाअला इस्तेमाल करोगे, अखज़ा इस्तेमाल करोगे। आप अल-क़िराअतुर राशिदा पढ़े हैं? तो वो जो लेसन है जिसमें बच्चा नमाज पढ़ता है तो उसने जो है मैं जाने लगा या कुछ इस तरीके का जुमला है जहां पर जाअला आया है। हाँ, तो अगर जाअला आए या अखज़ा आए, वो मिसाल मेरे अल्फाज ज़बान पर नहीं आ रहे हैं, और तफ़िक़ा तो बहुत कलील इस्तेमाल है। जाअला के मायने आते हैं बनाना, अखज़ा के मायने आते हैं लेना, पकड़ना। लेकिन जाअला और अखज़ा के बाद जुमले में फ़ेल मुज़ारे आ जाए तो उसका तर्जुमा होगा लगा। अखज़तु अक्तुबु, मैं लिखने लगा। जअलतु अनामु, मैं सोने लगा। ये लगा का तर्जुमा आपको लाना है तो आप जाअला या अखज़ा इस्तेमाल करेंगे। तफ़िक़ा क्योंकि कलील इस्तेमाल है इसलिए नहीं करूँ। जाअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु रअसहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सहर सहलाने लगे। ये लगे तर्जुमा आ रहा है, वरना जाअला का तर्जुमा क्या होता है, बनाना। जाअला का तर्जुमा क्या होता है, बनाना। लेकिन इसके बाद फ़ेल मुज़ाहरे आ गया जुमले में, उसकी खबर के तौर पर, तो तर्जुमा क्या हो गया, लगे। अखज़तु अक्तुबु, मैं लिखने लगा। तो आप जहां कहीं पर भी अखज़ा, जाअला और तफ़िक़ा के बाद फ़ेल मुज़ाहरे देखोगे वहां आप तर्जुमा करोगे लगा। बात समझ में आई? ये चीज़ नहीं मालूम होगी, मौलाना सबक के दौरान तर्जुमा करा देते हैं लगे का, और बाद में जब आप इम्तिहान की तैयारी करते हो तो बात कहते हैं कि यहाँ लगा आएगा। नहीं, अखज़ा के मायने तो लेना है। कैसा आएगा लगा? तो आप कहना कि अफ़ाल मुकारिबा है, वो चीज़ जो है लगे का तर्जुमा करवाती है। यहाँ क्लियर है? चलें, और एक अहम मौजू है अफ़आल में से, अफ़आल क़ुलूब। इसके बाद दो अफ़आल हमारे और बाकी रहते हैं, फिर हम हुरूफ में इंशाअल्लाह डाइफ लगा देंगे। ठीक है? तो अफ़आल क़ुलूब हैं क्या? क़ल्ब कहते हैं दिल को। तो दिल से रिलेटेड जो अफ़आल होते हैं वो चीज़ों को अफ़आल क़ुलूब कहते हैं। ये कितने अफ़आल हैं? टोटल ये 7 अफ़आल हैं। अलिमतु, रअयतु, वजदतु, ये 3 हुए। ये तीनों इल्म के, यकीन के लिए आते हैं। अगर आपको किसी बात को ज़ाम के साथ, यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहना है तो आप अलिमतु इस्तेमाल करोगे, या रअयतु इस्तेमाल करोगे, या वजदतु इस्तेमाल करोगे। उसी तरह आपको कोई बात शक से कहनी है तो आप कहोगे हसिबतु, ज़ननतु और खिलतु। ये तीनों किसके लिए आते हैं? शक के लिए, यानी जिस पर आपको यकीन ना हो उसके लिए ये तीनों अल्फाज आते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ है ज़ामतु, ज़ामा। उर्दू में भी ज़ाम इस्तेमाल होता है, उनका गुमान है, वो ज़ाम से कह रहे हैं। ये दोनों के लिए मुश्तरिक है। ये यकीन के लिए भी आता है, शक के लिए भी आता है। कभी बात होगी यकीन के साथ, कभी बात होगी शक के साथ। अब ये सिचुएशन बताएगी, बोलने वाला का अंदाज बताएगा कि ये यकीन के लिए है या शक के लिए है। इनके अंदर चूंकि शक और यकीन पाए जाते हैं, इस वजह से इनको अफ़ाल शक व यकीन भी कहते हैं। नहीं, ये ऐसे अफ़ाल हैं जो शक और यकीन का बयान करते हैं। और शक और यकीन का ताल्लुक़ क्योंकि क़ल्ब से होता है, इस वजह से इन्हें अफ़ाल क़ुलूब भी कहते हैं। बात समझ में आ गई?
अलिमतु, राइतु, वजदतु ये तीनों यकीन के लिए आते हैं। हसिबतु, ज़ननतु, खिलतु ये तीनों शक के लिए आते हैं। और दोनों में जो मुश्तरक चीज़ होती है, यानी यकीन के लिए भी कभी इस्तेमाल हो जाए, शक के लिए भी कभी इस्तेमाल हो जाए, वो है ज़अमतु। अब चले मिसालें लिखते हैं। इनका काम क्या है मौलाना? ये अफ़आल मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं और दोनों को मफ़ूल होने की वजह से नसब देते हैं। नई बात मालूम हुई मौलाना? देखो भाई गौर से समझो। मुब्तदा ख़बर है आपका, ये क्या तर्जुमा होगा इसका? ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, यही तर्जुमा होगा ना। और मैंने इस पर जो है अलिमतु लगा दिया, ठीक है। तो अब ये ज़ैदुन जाकर ज़ैदन हो जाएगा, आलिमुन जाकर आलिमन हो जाएगा। अलिमतु ज़ैदन आलिमन, अलिमतु ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम जाना। यकीन के साथ, शक के साथ कहना है ज़ननतु ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम जाना। नहीं, मैं तो आलिम समझा था वो बेचारे जो है, लेकिन आलिम नहीं निकले, ऐसा बोलते ना शक के तौर पर। जैसे अलिमतु ज़ैदन फाज़िलन, मैंने ज़ैद को फाजिल जाना यानी पढ़ा लिखा जाना। राइतु सईदन कातिबन, मैंने सईद को कातिब जाना यानी लिखने वाला जाना, ये भी यकीन का है। वजदतु खालिदन अमीनन, मैंने खालिद को अमानतदार जाना, ये तीनों भी क्या हैं? यकीन के लिए। उसके बाद हसिबतु ज़ैदन साइमन, भाई उनको आपने जो है इकराम नहीं किया, ज़ैद आपके पास आए थे, आपने चाय पानी नहीं पिलाई, नहीं ऐसे तो नहीं हो सकते। तो आपने कहेंगे हसिबतु ज़ैदन साइमन, मैं समझा वो रोज़े से हैं। हसिबतु ज़ैदन साइमन, मैं मेरा गुमान था कि वो रोज़ेदार हैं, मैंने ज़ैद को रोज़ेदार समझा, मेरा गुमान था कि ज़ैद रोज़ा रखने वाले हैं, मैंने ज़ैद को रोज़ा रखने वाला गुमान किया। चलिए, हसिबतु ज़ैदन साइमन, तो ये क्या हो गया? गुमान के लिए आ गया। ज़ननतु अमरन क़ारियन, मैंने अम्र को कारी पढ़ने वाला गुमान किया, मैंने अम्र को कारी गुमान किया, कारी यानी कुरान का कारी जो होता है वो। खिलतु खालिदन नाइमन, मैंने खालिद को सोने वाला गुमान किया, यानी मैं समझा कि वो सो रहे थे, ऐसा बोलते ना शक के तौर पर जो कहेंगे, उसके लिए ये तीनों आएंगे। तो ये तीनों हो गए आपके लिए शक के लिए, ठीक है। उसके बाद ज़ामा है, ज़ामतु है, ये तो शक के लिए भी आता है, यकीन के लिए भी। तो यकीन के लिए ज़ामतुल्लाह गफूरन, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गफूर व रहीम बख्शने वाला जाना, तो ये यकीन के लिए है। और ज़ामतु शैतान शकूरन, मैंने शैतान को शुक्र करने वाला गुमान किया। नहीं, मैं तो समझा था कि वो शुक्र करने वाला होगा, अल्लाह की इतनी नेमतें थी, लेकिन कमबख्त नाशुक्रा निकला, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अलिमतु, राइतु, वजदतु ये यकीन के लिए हैं, हसिबतु, ज़ननतु, खिलतु ये शक के लिए हैं, और ज़ामतु जो है शक और यकीन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये करेंगे क्या? ये जुमले इस्मिया पर यानी मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होंगे, और मुब्तदा ख़बर को वो क्या कर देंगे? अपना मफ़ऊल बनाकर उन दोनों पर नसब दे देंगे। अफ़ाल क़ुलूब के दो मफ़ऊलों में से जब एक का जिक्र किया जाए तो दूसरे का भी जिक्र करना वाजिब है। आप ये नहीं कह सकते अलिमतु ज़ैदन, नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़िए, अलिमतु ज़ैदन कह देंगे तो ये गलत होगा। आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि आप उसको आलिम समझे, जाहिल समझे, कारी समझे, कातिब समझे, जो भी समझे, आपको जिक्र करना पड़ेगा। सिर्फ एक को आप जिक्र नहीं कर सकते। अफ़ाल क़ुलूब अगर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान वाक़े हों या दोनों के बाद वाक़े हों तो फिर उनका अमल बातिल हो जाएगा। इनका अमल कब होगा? जब ये मुब्तदा ख़बर से पहले आएँ। अगर मुब्तदा ख़बर के बीच में आ जाएं या मुब्तदा ख़बर के आखिर में आ जाएं तो फिर ये जो है मुब्तदा ख़बर को अपना मफ़ऊल नहीं बनाएंगे। जैसे ज़ैदुन ज़ननतु क़ाइमुन, तर्जुमा वही होगा, लेकिन ज़ैदन और क़ाइमन नहीं होगा। असल था ज़ैदुन क़ाइमुन, बीच में आपने ज़ननतु ला दिया, तो ये अफ़ाल क़ुलूब दरमियान में आने की वजह से इसका जो अमल था ज़बर देने वाला वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ैदुन ज़ननतु क़ाइमुन, ज़ैद क्या है? मेरा गुमान है कि ज़ैद खड़ा हुआ है, लेकिन अब लफ्ज़ों में कुछ अमल ये नहीं करेगा।
उसी तरह ज़ैदुन क़ाइमुन ज़नन्तु, देखो ज़ैदुन क़ाइमुन शुरू में आ गया मुब्तदा खबर, ज़नन्तु आखिर में आ गया, तो अब इसका जो लफ्ज़ों में अमल था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अफ़ाल क़ुलूब का अमल उसी वक्त होगा जब वो जुमले के शुरू में आएंगे, मुब्तदा खबर दोनों से पहले आएंगे। अगर मुब्तदा के बाद आए, खबर से पहले आए, या मुब्तदा और खबर दोनों के बाद आए, तो इनका अमल बातिल हो जाएगा। इसी तरह हमज़ा इस्तिफ़ाम से पहले या मा नाफिया से पहले या लाम इब्तिदा से पहले वाक़े हों तो उस वक्त भी अमल बातिल हो जाएगा। भाई एक बात याद रख लो, परेशानी अगर हो रही है तो, कि अफ़ाल क़ुलूब जुमले के शुरू में आएंगे तभी वो अमल करेंगे, जुमले के दरमियान में आ जाएं, कहीं पर भी बीच में आ जाएं तो फिर उनका अमल बातिल हो जाएगा। तो आपको ये अलग अलग क्या बोलते हैं अपने पॉइंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अलिमतु अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, मैंने जाना क्या ज़ैद तुम्हारे पास है या अमर, तो जाना कहाँ, यहाँ पर तो अमल पूरा बातिल हो गया, क्योंकि सवाल कर रहे हैं, सवाल करने में कहाँ से होगा। तो इसलिए अगर ये हमज़ा इस्तिफ़ाम से पहले या बाद में आए तो यहाँ पर उनका अमल क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। अलिमतु मा ज़ैदुन फिद्दारी, मैंने जाना कि ज़ैद घर में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो जो मंसूब करता था, ज़बर देता था, वो अमल क्या हो गया, बातिल हो गया, वो अमल क्या हो गया, बातिल हो गया। उसी तरह अलिमतु लज़ैदुन मुंतलिकुन, मैंने जाना कि ज़ैद निकलने वाला है, चल रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है उसके बाद जो है लाम आ गया है, इसलिए इसका अमल बातिल हो गया। तो ये बात जहन में रख लें कि अलिमतु यानी अफ़ाल क़ुलूब में से किसी के बाद भी हमज़ा इस्तिफ़ाम आ जाए, मा नाफिया आ जाए, या लाम जो है इब्तिदा वाला आ जाए तो उसका अमल बातिल हो जाएगा। अब बोलेंगे मौलाना ये लाम इब्तिदा क्या है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सब्र कर लें, इंशाअल्लाह पीर से जो है पूरे हुरूफ का बयान हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मशवरा जी, तो आपका सवाल था कि राइतु के मायने जो हैं हम अक्सर करते आते हैं कि राइतु के मायने हम करते हैं देखा, ठीक है, तो ये आपका सवाल है। तो अब देखा कब कहीं करेंगे और जाना कब करेंगे, यानी अफ़ाल क़ुलूब के मायने कब करेंगे। तो देखिए राइतु के मायने असलन तो जो है देखने के ही आते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो जब राइतु के मायने आपको अफ़ाल क़ुलूब में जब आप जाओगे तो आपको दो इस्म राइतु के बाद होने पड़ेंगे, ठीक है। देखो जैसा कि यहाँ पर हमने कायदा जिक्र किया है कि अफ़ाल क़ुलूब के दो मफ़ऊलों में से जब एक का जिक्र किया जाए तो दूसरे का जिक्र करना वाजिब है। तो आप सिर्फ आपने मसलन ज़ैद को देखा तो आपने कहा किसी से आकर, अरे भाई मैं आ रहा था ना तो मैंने ज़ैद को देखा, तो राइतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा। आपको कहना है कि ज़ैद आलिम है, मैं समझा कि ज़ैद आलिम है, तो जब आप कहोगे राइतु ज़ैदन आलिमन, दो इस्म आएंगे और दोनों भी मंसूब होंगे। दो ज़बर रहना ज़रूरी नहीं है, हालत नसबी में रहना ज़रूरी है। बात माशाल्लाह जो है अच्छा सवाल किया जी। हाँ हाँ, दोनों भी इसमें एक साथ होने चाहिए। चलिए एक छोटी से कायदा है वो देख लेते हैं, फिर देखो अब देखो ये तो हो गया इनका इस्तेमाल, और जैसा कि अभी जो है आपने सवाल किया उसका भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। ऐसे सवालात आने चाहिए, ठीक है। अब कभी क्या होता है, ज़नन्तु जो है इत्तहमतु के मायने में आता है, यानी तोहमत लगाने के, और अलिमतु जो है अरफ्तु के मायने में आता है, मैंने जाना, मैंने पहचाना। अरफ्तु रब्बी बिफस्किल अज़ाइम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना। और कभी क्या होता है, राइतु अब्सरतु के मायने में आता है, मैंने देखा। और वजदतु जो है असबतु के मायने में आता है। असबतु यानी पहुंचना, यानी आप किसी राय को जो है कन्फर्म करना। तो इस सूरत में एक मफूल की ज़रूरत होती है, यानी ज़नन्तु जब इत्तहमतु के मायने में आए, अलिमतु जब अरफ्तु के मायने में आए, राइतु जब अब्सरतु के मायने में आए, और वजदतु जब असबतु के मायने में आए, तो इन चारों सिचुएशन में सिर्फ एक मफऊल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त ये अफ़ाल क़ुलूब में से नहीं होते,
इसलिए उनके मानी का ताल्लुक़ क़ल्ब से नहीं होता, इसलिए कि उनके मानी का ताल्लुक़ क़ल्ब से नहीं होता। तो जब ऐसा होगा तो इनके साथ सिर्फ एक मफ़ूल आएगा। तो याद रख लेना, अफ़ाले क़ुलूब की जो ख़ासियत है उनके साथ दो मफ़ूल आते हैं, और कहीं पर भी उनके साथ सिर्फ एक मफ़ूल दिख जाए तो आप ये समझ लेना कि ये अफ़ाले क़ुलूब में से नहीं है, ये अफ़ाले क़ुलूब में से नहीं है। दो होने पड़ेंगे मफ़ूल, दोनों भी लफ्ज़ों में होने पड़ेंगे। एक को लफ्ज़ों में जिक्र किया, एक को छुपा दिया, नहीं चलेगा। छुपा रहे हैं तो दोनों को छुपाना, नहीं तो दोनों को ज़ाहिर करना पड़ेगा। अगर अफ़ाले क़ुलूब में से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उसके साथ सिर्फ एक ही मफ़ूल आए, तो वो फ़ेले क़ल्ब नहीं है। अब वो अफ़ाले क़ुलूब में से नहीं है, वो उसके ज़ाती मानों में होगा या यहाँ पर जो चंद मायने ज़िक्र किए हैं उसमें से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। इसको फिर दोबारा सुने, बहुत सी नई बातें हैं, नोट्स बना लें। सबसे अहम चीज़ ये होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।